पहले मैगजीन कवर्स होते थे, स्टोरीज वर स्प्लैश्ड ऑल ओवर द कवर, ये इसके साथ है गॉसिप. Some of my media friends would write a controversy. They would immediately call and say, you know, now we have to write this. You worked with the टॉप स्टार्स. आजकल तो हम इनका एक अलग रूप देखते हैं. They've all grown and matured and they're doing very well. उस टाइम कैसे थे अक्षय कुमार, सलमान खान? They are these young naughty boys. Yes, absolutely young naughty boys full of masti. Prakash Mehra, Nasir Hussain, these were the biggest name in the industry. You made sure that you stay with this range of directors. I was lucky that I worked with really the cream directors. Hi, I'm Aisha Julka and you're watching me on Bollywood Hungama. Aisha, welcome to Bollywood Hungama. Such a pleasure to be sitting with you and chatting about your upcoming project and of course all the amazing body of work that you have. Thank you so much. Right, you know, I'm going to of course take you back. We'll come to Hush Hush at the end of it because there's so much to talk about. First, my question is for the viewers, for the younger viewers, जिन्हें पता नहीं है कि पहले कैसे होता था. So could you explain to them, पहले जब आपकी releases होती थी तो कितना मीडिया था, कैसे इंटरव्यूज होते थे, क्या सीन था तब? बहुत फ़र्क हो गया है अभी. पहले क्या होता था कि बहुत क्लोजनेट था, इतना वाइड स्प्रेड बुफे नहीं था. हम लोग आई वोंट से हैंडफुल ऑफ जर्नलिस्ट बट यस enough for us to know them personally. Okay. and एक अलग रैपो होता था. एक हर एक को नाम से जानते थे. और जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि हम आउटडोर्स में भी साथ में जाते थे. और मुझे याद है कि जैसे ही इवन फोटोग्राफर्स जब लाइन लगा के आपकी फ़ोटोग्राफ्स खींच, आपको पता था कि उनके क्या नाम है, उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है. एंड देयर वर दोज फेसेस दैट यू वुड सी एवरीवेयर. एंड मैं फुली नहीं ब्लेम करती कि अब नहीं मैं जानती बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं भी नहीं रही हूँ उस सर्कल में, काफ़ी देर से काम नहीं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली. लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि एक पर्सनल कनेक्ट जो होता है ना, उससे कंफर्ट लेवल मुझे लगता है बहुत आसानी से पैदा किया जा सकता है. और ऑफ कोर्स आप अपना काम कर रहे हैं, आपको जो लिखना है, जो बोलना है, पहले तो बहुत मसाला लगाकर सब कुछ लिखा जाता था, अब फिर भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फैक्ट्स बहुत अच्छे से आई थिंक अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आप मुझे अच्छी तरह समझते हैं. अगर हम ज़्यादा मिलते हैं या ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो आधी बातें आपको हमारे बारे में पता हैं. सो देन इट्स डिफरेंट कंफर्ट लेवल. अब मैं जब प्रेस के बीच में जाती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए डिसोरिएंट होती हूँ बिकॉज मैं बहुत से नए फेसेस देखती हूँ, बहुत से नए लोग देखती हूँ. तो ऑफ कोर्स वो भी अगर बार बार शायद मिलते रहेंगे तो वो फासला तय हो जाएगा. राइट. आज जो यंगर स्टार्स हैं उन दे आर स्टिल फिगरिंग प्रेस को कैसे संभाला जाए, व्हाट टू डू. दे आर पब्लिसिटी एजेंसीज, दे आर मैनेजर्स. आपका रिश्ता प्रेस के साथ कैसा था बैक इन द डेज? मेरा हमेशा वन-ऑन-वन रिश्ता था. राइट. मैंने कभी सोचा ही नहीं प्रेस को कैसे संभाला जाए, क्योंकि आई थिंक यू हैव टू बी हु यू आर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, एंड जो अंदर है वही ज़ुबान पे होना चाहिए. तो कुछ संभालने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं सोच के नहीं बोलती, मैं बहुत बार बोल के सोचती हूँ. मुझे लगता है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं और आप अगर बहुत कुछ ट्विस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी प्रेस बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ ट्विस्टिंग हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है. और आई थिंक मैं यंगर जनरेशन को भी यही कहना चाहूँगी कि जस्ट बी ऑनेस्ट. देयर इज नथिंग टू hide or worry about. Right. If I ask you, do you recall anything from पहले press magazine covers होते थे, stories were splashed all over the cover, ये इसके साथ है gossip. Do you ever remember having a tiff with any media or journalist back in the days? I have been very lucky. I don't know, I have been loved by the media. If you really see, even if some of my media friends would write a controversy, they would immediately call and say, now we have to write this and we had to do this. So we used to laugh it off. Right. Luckily, I have
I don't remember in the history. You would know more about me, but I think I don't remember any tiffs happening anywhere. I've really had a good rapport, and not because I have been extra nice, but I think they have been extra nice. Actually, the press of my times has always loved me. It's both ways. It's Both you ways, and actually, them, right? yes. You know, so if I take you back on the sets of जो जीता वही सिकंदर, तब क्या होता है? तब प्रेस आती थी सेट्स पे, मिलते थे आप लोग? मैंने जो जीता वही सिकंदर के सेट्स पे बहुत कम प्रेस Okay. और कई सारे सेट्स पे बहुत कम यू नो प्रेस वाले होते थे, बट जब ज़रूरत है, जब वक्त है रिलीज़ का है या फिर कोई यू नो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तब ऑलवेज हमारे दोस्त हमारे साथ होते थे. Right. You know, you worked with the top stars. You worked with the lead actors of their times. Whenever, like, you know, Salman Khan, Akshay Kumar. You know, when you recall those times, if a film is coming on TV or something, क्या याद आता है? सबसे ज़्यादा फन टाइम्स याद आते हैं. हम यू नो बहुत यंग इस इंडस्ट्री में आ गए थे, तो एक मस्ती एक और तब टाइम ना इतना फास्ट नहीं था, तब वक्त बहुत थमा हुआ था. और मोबाइल्स नहीं थे, यू नो व्हाट्सएप नहीं था, तो एक डायरेक्ट कनेक्ट था. सो वो एक जो रिश्ते बनते थे सेट्स के ऊपर, हम यू नो हर एक के साथ पर्सनल इंटरेक्शन था, तो उसका एक अलग ही मज़ा था. और हम सब, इवन मेरे को स्टार्स भी यंगर थे और हम भी यंगर थे, तो एक अलग ही बचपना था. और एक अलग ही मज़ा था. कैसे थे? I mean, आजकल तो हम इनका एक अलग रूप देखते हैं. They've all grown and matured and they're doing very well. उस टाइम कैसे थे अक्षय कुमार, सलमान खान? If I ask you on the sets, what were they like? They are these young naughty boys. Yes, absolutely young naughty boys, full of masti. I don't think there was any kind of manipulation happening or any kind of you know agenda है कुछ भी नहीं. We were ourselves. अगर हम किसी बात पे क्रैकअप कर गए सेट पे, तो फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन देख रहा है कौन नहीं, यू नो. एंड वी वर लाइक, सो आई वुड से absolutely clear in our hearts and everything was very nice. You know, you also not just top actors, you worked with the top directors, Prakash Mehra, Nasir Hussain. These were the biggest name in the industry. You made sure that you stay with this range of directors. Was that an attempt? No, it wasn't a deliberate attempt. Again, I would say I was lucky that I worked with really the cream directors. And I could have worked with many more, but you know, you only have that much time and only that much work you can do in that much time. So but I was really lucky, and you know, the best part is कि इन सब डायरेक्टर्स ने मुझे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से नर्चर होने दिया. Right. Hi, I'm Aisha Julka and you're watching me on Bollywood Hangama.